हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है एक वीक पहले का, क्योंकि अभी सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं और ऊपर से ना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा, मैंने ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने कैप डाला हुआ था, तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम निकल गया, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। सन भी बोलो, मुझे क्या पता क्या बोलोगे। एप्पल एप्पल बी फॉर बॉल। एप्पल एप्पल बी फॉर बॉल। सानवी कहाँ गए थे घूमने? सानवी के फ्रेंड का नाम क्या है? टूटी 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 है? आप मेरी फोटो खींचना। अच्छा, क्या खींचूं? फोटो। ये लास्ट सैटरडे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम गई थी दीदी के यहाँ, और उसके नेक्स्ट डे हमें जाना था गाज़ियाबाद। तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी थी, तो राया से जाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं शाम को पहुँच गई थी। मैं और सार्थक दोनों पहुँच गए थे वहाँ। और इसके बाद हमने जो ट्रेन ली थी, तो वो ट्रेन थी निजामुद्दीन तक। तो यहाँ पर हम कर रहे थे दूसरी वाली ट्रेन का वेट। कुछ कहना है? समथिंग नहीं कहना मुझे कुछ कहना है इनको। वो तुम्हारा को सरकार से प्रेस बन रहा है बहुत जोर से। सरकार से निवेदन है हर प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम बनवाए। तो फिर हम 12 साढ़े 12 बजे के करीब दीदी के यहाँ पे आ गए थे, और पूजा वगैरह हो गई थी। तो इसके बाद थोड़ी देर हम नीचे बैठे, बाकी जो और भी लोग आए थे फिर उनसे मिले। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ गए घर वगैरह देखने के लिए, और फिर इसके बाद खाना पीना खा के करीब हम वहाँ से ना 4 बजे करीब निकल लिए थे। तो लौटते टाइम हम आए थे भैया के साथ, क्योंकि भैया गाड़ी लेकर गए थे। और लौटते में ना हमें आने में अंधेरा हो गया था। ऊपर से उस दिन इतना ज़्यादा कोहरा था कि मैंने तो शायद फर्स्ट टाइम रात में कोहरे में इतना मतलब ट्रैवल किया है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ना कोहरे में थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रे करते करते आई थी पूरे रास्ते। और जो गाड़ी थी ना वो छोटी थी, तो थोड़ा सा उसमें सवारी हो गई थी ज़्यादा, तो बैठने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जगह पूरी तरह से घेर ली है। देखो 3 ही दिख रहे हैं, और सोचो चौथी में कहाँ बैठी हूँ। मैं कह रहा हूँ सब चुप्पुरी में हंसी क्या छुड़ा लेंगे चुप्पुरी में। तो देखो ये बार बार सचिन भैया ना शीशे को साफ कर रहे हैं, बार बार फोग आ जाता है उस पर। क्या बोलते हैं? हम ही कहते हैं ठीक है। नहीं, उससे ना पूरा जो मिरर है ना पूरा धुंधला हो रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी सचिन भैया चला रहे हैं, डर मुझे लग रहा है। ये देखो अभी हम जेवर हाईवे पे आए हैं। क्या है जेवर? टोल प्लाजा, टोल टैक्स। हाँ वही प्लाजा टैक्स। प्लाजा तो होता है शॉपिंग मॉल। अच्छा, हम तो उनको टोल प्लाजा ही बोलते हैं। भैया थोड़ा ढंग से साफ करो भैया। कहा जाता है गाँव के हैं। हाँ, ये बाहर से साफ होगा, अंदर से साफ नहीं होगा। उतर के बाहर से साफ किया था जब ये तो अंदर थे, बाहर से साफ किया था, गाड़ी जब रुकी थी भैया। यहाँ तो और इसके बाद हम जब रात को घर वापस आए ना, तो बज गए थे 11:30। तो फिर आके सीधे कपड़े वपड़े चेंज करके ना मैं तो फिर सो गई थी। और नेक्स्ट डे थी संक्रांति, तो फिर उसके लिए ना टाइम भी नहीं था। तो अब की बार मैंने ना कुछ भी लड्डू वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि हर बार संक्रांति पे 2-3 तरह के लड्डू मैं बना लेती हूँ। बट गोंद वाले लड्डू जो थे वो मैंने पहले बना लिए थे, तो वो भी रखे थे, और ऊपर से अब टाइम भी नहीं था। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ना थोड़े से तिल और गुड़ वाले लड्डू ही बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है, और 1 कप लिया था मैंने तिल। तो तिल को मैंने पहले ही हल्का सा भून लिया था, और इसके बाद जो गुड़ है उसकी बना रही हूँ यहाँ पे चाशनी। और थोड़ा सा देखने के लिए कि चाशनी मतलब ज़्यादा तो हमें नहीं, एक तार वाली चाशनी तो नहीं बनानी थी, बट पानी में डाल के मैंने देखा कि जो गुड़ है वो थोड़ा सा फैल नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैंने उसमें तिल मिक्स कर दिए थे, और तिल को भी मैंने जब गैस का फ्लेम चालू था तभी मैंने उसमें मिक्स कर दिया। और उसके बाद मिक्स करने के बाद गैस बंद करके इसको रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, और ज़्यादा गर्म अभी बनाऊंगी तो फिर हाथ जल जाते। तो थोड़ी देर बाद जब ये थोड़े से ठंडे हो गए, और पूरी तरह से मैंने इसको ठंडा नहीं होने दिया, क्योंकि फिर लड्डू बनने में थोड़ी सी अच्छे से लड्डू जो हैं बन नहीं पाते।
तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ था, पूरी तरह से तो ठंडा नहीं था, तो हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के फिर मैंने इनके जल्दी से लड्डू बना लिए। और बीच में अगर मुझे लगा कि थोड़ा सा ये जम गया है तो फिर मैंने इसको गैस पे रख के थोड़ा सा और दोबारा से घी को गुड़ को पिघला लिया था। तो अभी भी जो लड्डू जब मैं बना रही थी ना, तो ये तिल और जो गुड़ है ना बहुत मतलब गर्म था, बट मैंने जल्दी जल्दी बना दिए थे और ये लड्डू बन गए थे। और मुश्किल से 14-15 लड्डू ही बने थे, क्योंकि पूजा वूजा करनी थी और फिर इतना टाइम भी नहीं था मेरे। चाय, अब इस चाय को देंगे परोसने के लिए हमारे पास है मग, और हम ढूंढेंगे अब छलनी। छलनी हमारे पास है दूध की है, पर ये पता नहीं इसकी मलाई है, तो उसमें क्या करें, इसका डालना पड़ेगा। पूछते हैं मम्मी, छलनी में मलाई है, इसको कहाँ पे डालूं? शक्कत करते हुए हम 2 दिन ग्वालियर नहीं गाजियाबाद गए थे। मेरी बुआ जी का घर बना था। ये चूतिए लोग चिल्ला रहे हैं बाहर वाई वाई करते हुए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अच्छे बच्चे हैं। बच्ची को दिखाता है। तो सोमवार की संक्रांति थी, तो उस दिन मेरा व्रत था, तो दोपहर में तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी और शायद कुछ फल वगैरह था वो खा लिए थे। और शाम को खाने की मैंने तैयारी में मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं बनाया था, बस थोड़ी सी कचौड़ी और मंगोड़े। चटनी मैंने पीस कर पहले ही रख ली थी। तो यहाँ पे दाल जो मैंने गलाई थी ना, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे, क्योंकि सार्थक को तो मंगोड़े खाने नहीं है, उसे कम पसंद हैं। सार्थक खाएगा कचौड़ी, तो मैंने अपने लिए बस थोड़े से मंगोड़े बना लिए थे और बाकी दाल मैंने उठा कर रख दी थी कि बाकी फिर उसका अगले दिन कुछ और बना लूँगी। और खीर बनाने का मन था, बट एक तो मुझे लेट हो रहा था, ऊपर से ना ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी करने का मन नहीं था, तो फिर मैंने खीर का प्लान कर दिया कैंसिल। और यहाँ पे अभी जब तक मंगोड़े सीख रहे हैं, तो कचौड़ी की जो लोई मैंने तोड़ी थी ना, उसको मैं बेल के सारी जो कचौड़ियाँ हैं पहले इसमें भर के मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर बस बेलने के लिए रह जाता है तो हाल के हाल फिर मैं उनको बेल के सेक देती हूँ। और कचौड़ी जो है सार्थक को ना भर भर के बहुत ज़्यादा, जो आलू होते हैं ना वो ज़्यादा भर के पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे बस 8-10 कचौड़ी बन जाएँ, और आलू भी मैंने उसी हिसाब से रखे थे, क्योंकि फिर बच भी जाएंगे तो फिर उसका होगा क्या। तो मैंने कोशिश ये की कि जो भी आलू थे वो सारी उन्हीं कचौड़ी में भर के बना देती हूँ। और सार्थक पास में ही खड़ा था, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी इसमें कम आलू हैं, इसमें आलू और डालो। तो अभी यहाँ पे मंगोड़े सीख गए थे, और इसके बाद कचौड़ी सेकने के बाद फिर भोग वगैरह लगाएंगे। तो मैंने सार्थक को बोल दिया है कि अभी गरम गरम खा लो, और मैं भी फिर अपना खा लूँगी खाना। और खाना पीना खाने के बाद में फिर जल्दी से मुझे अभी जो मैंने कैप बनाया था ना, तो वो मेरा उस दिन मैंने बनाया था, उसके बाद फिर हम चले गए थे संडे को बाहर, तो टाइम नहीं मिल पाया था। और स्कूल से आने के बाद जैसे टाइम मिलता है तो मैं शाम के टाइम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे कचौड़ी और मंगोड़े सिक्कर हो गए थे रेडी, तो फिर मैंने भोग लगा दिया, भोग लगाने के लिए दे दिया। तो सार्थक अभी भोग लगा के आएगा। और खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन साफ़ करके रसोई का जो भी काम था सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना जो कैप था ना उसको बनाने के लिए। क्योंकि मेरा ना जब मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ना, और फिर अगर उसको मेरा करने का मन है तो फिर मुझे बस वही काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ती हूँ। तो बस अभी उसके बाद आके फिर जो ये कैप था ना प्रॉपर डाला, तो मैंने इसको कई दिन पहले था, लेकिन बीच में फिर मैं बना नहीं पाई थी। तो प्रॉपर जो मैंने बनाया था ये 2 दिन में बन गया था, वो भी शाम के टाइम ही, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाना होता है। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम उस दिन मिला था, उसके अगले दिन फिर मैंने इसको 2 दिन में पूरा कर दिया था। तो यहाँ पे सिंपल सी एक डिज़ाइन मैंने देखी थी यूट्यूब पे, और बस उसी के हिसाब से फिर मैंने इसको बनाया है। और इसमें क्या है कि बस 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधी का मैंने बॉर्डर बनाया है, और 10-10 सिलाई पहले मैंने वो की, इसके बाद 3 सिलाई उल्टी सीधी और 9 सिलाई बीच में वो डाली डिज़ाइन। तो सिंपल सी डिज़ाइन थी। तो यहाँ पे जो कैप जितना मुझे लेंथ इसकी चाहिए थी उतना हो गया था, और इसके बाद फिर मैंने इसको जो है फंदे घटाना शुरू कर दिया। तो जो कैप
था वो बन गया था, और इसके बाद थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो मैंने फिर अगले दिन किया था ये काम। लेकिन मैंने पूरा एक वीडियो में इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रह जाता तो फिर वो कहाँ पे मतलब बार बार एक ही चीज़ को दिखाऊं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे पहले मैंने जब फंदे मुझे जितने घटाने थे तो पहले तो मैंने एक सिलाई में जो फंदे थे वो घटा दिए। मतलब कि जो सीधा सीधा बॉर्डर का था उसको मैंने बनाया, और उल्टे फंदे जो 2 थे उनका मैंने एक कर दिया, और इसके बाद मैंने 4 सिलाई जो डिजाइन थी उस तरीके से बनाई। इसके बाद 4 सिलाई के बाद फिर मैंने फंदे घटाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से फंदे घटाते घटाते जब लास्ट में हमारे 12-14 फंदे रह गए तो फिर मैंने उनको एक साथ घटा दिया, और फिर जो 2-3 फंदे लास्ट के रह जाएंगे उनको फिर मैंने निकाल के सिल लिया। तो इस तरीके से जो कैप था वो बन के हो गया था रेडी। और यहाँ पे जो ये कैप की जो ऊन थी ना वो मैं लेकर आई थी 2 साल पहले लेकर आई थी, लेकिन बीच में ना मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था। तो अब भी मैंने सोचा, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि रखा है तो मैं इसको बना लूँ, और अभी इसमें से ना तो यहाँ पे अभी जो फंदे रह गए, अब फंदे घटाने के बाद में बाकी जो ये फंदे बचे तो यहाँ पे अभी मैं 3-4 सिलाई बिना फंदे घटाए ही बुनूंगी। और इसके बाद में जो 4 सिलाई हो जाएंगी तो इसके बाद जो फंदे बचेंगे उनको फिर मैं सारे फंदों को मतलब एक साथ घटा लूँगी। तो यहाँ पे 4 सिलाई बुनने के बाद जो फंदे थे अब उनको मैं जिस तरीके से मतलब सीधे हैं तो सीधे की तरफ से घटाऊंगी, और उल्टा आ रहा है तो उल्टे की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने इन फंदों को घटा लिया है, और इसके बाद इनको घटाने के बाद में फिर जो हमारे 3 या 4 फंदे बचे हैं तो उनको मैंने जो है सुई पर उतार के अच्छे से, बाकी जो धागा मुझे जितना चाहिए था सिलाई कैप को सिलने के लिए उतना धागा मैंने काट लिया था। तो अब यहाँ पे जो 3 फंदे बचे हैं तो इनको मैंने सुई पे निकाल लिया है, और जो धागा है उसको हम इस तरीके से खींच के इन सारे फंदों को इसमें अच्छे से खींच के सेट कर देंगे, जिससे कि कहीं से भी धागा निकले नहीं। और इसके बाद एक बार और मैंने इस धागे को सुई को इस तरीके से करके पूरा इनको कवर कर दिया, जिससे कि कहीं लूज ना रहे। तो यहाँ पे जो बाकी फंदे थे वो हो गए थे मतलब घट गए थे। अब यहाँ से इस कैप को मैंने सिलना कर दिया शुरू। तो ये कैप जो है बन के हो गया था रेडी। और अभी ना वैसे तो आजकल रेडीमेड सब चीज़ बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन अपने हाथ से बना हुआ कुछ पहनो तो उसका एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मेरा कैप बन के हो गया था रेडी, और कैप जो है ना बिल्कुल एक बार में एकदम परफेक्ट बना था, और लेंथ भी मुझे जितनी इसकी चाहिए थी उस हिसाब से ही बनी थी। तो यहाँ पे बनने के बाद में ना फिर मैंने अभी मुझे जल्दी है कि मैं इसको पहन कर भी देखूं कि मेरे ये ठीक से आएगा या नहीं आएगा। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा जो ऊन थी ना उसको मैंने अच्छे से गांठ बांध के, जिससे कि बाकी बाद में फिर ये दिक्कत ना हो या कहीं से लूज ना हो जाए, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा जो धागा था उसको मैंने काट दिया था, क्योंकि पहनते टाइम फिर ये आगे की तरफ आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी काट दिया था। तो पूरी तरह से फिनिशिंग देने के बाद कैप सिल गया था, और यहाँ पे इसमें भी जो लास्ट वाला जो धागा था ना इसको मैंने कट किया, उसको भी मैंने गांठ बांध के कर दिया। तो ये कैप बन के हो गया है रेडी। और कैप ना बनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, और ये कैप ना इस तरीके का कैप शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है, और फर्स्ट टाइम में ये बहुत अच्छा बना था। और मैंने इसको अब बन गया है तो इसके बाद मैंने इसको पहन के भी देखा, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये। तो अब ये देखो मैंने इसको पहना, फिर उसके बाद सार्थक नहीं पहना, तो एकदम बढ़िया लग रहा था, और एकदम सॉफ्ट है तो पता ही नहीं चल रहा था कि हमने कैप पहना है कि नहीं, क्योंकि 1-2 कैप है मेरे पास रेडीमेड तो बहुत थोड़ा सा टाइट से हैं। तो फ्रेंड्स, और मेरे बाद में ना सार्थक ने भी पहन के देखा था, तो सार्थक कह रहा था कि मम्मी ये तो बहुत हल्का कैप है, क्योंकि ऊन बहुत सॉफ्ट थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैप कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।